हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने अध्याय 19 और 20 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 21 और 22 पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये शिव महापुराण देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर, उसके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो 21वें और 22वें अध्याय में बताया गया है कि शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। तो आप लोग समझे, इसमें शिव भस्म धारण की महिमा को बताया गया इस अध्याय में और त्रिपुंड के बारे में। तो ऋषि जी बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का ही वर्णन कीजिए। भस्म, महात्म, रुद्राय, महात्म तथा उत्तम नाम, महत्यम, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद कीजिए। तब सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतज्ञ हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, जैसे निश्चित ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूत, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूत यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य दक्षिण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। प्रियगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। या नाम महत्व समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इसी नाम रूपी दावा नल से महान पात कर रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादकों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावा नल से दग्ध होने वाले
लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिलती, जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं। वे संसार रूपी दावा नल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी शक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापाहारी महत्म का एक ही श्लोक में वर्णन करूंगा। भगवान शंकर ने एक नाम में ही पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र घुने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महत्व सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को वल्प भस्म। महाभस्म भी अनेक भेद है, वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मानुषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्न यज्ञ से प्रकट हुए भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोप निषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से भूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई जाती है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मालना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संस्करों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्घुलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों से जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौवों के मध्य
भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ। सावधान होकर सुनो मुनिवरों। प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, गाह, पत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रता, सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखाएं के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्या, दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखाएं के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवाहनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, घूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखाएं के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहिनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उर, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, इस दिक्पाल तथा 8 वासुओं का निवास होता है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्र चित्त हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहिनी तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता। अश्वनी कुमार 2 कहे गए हैं, ना सत्य और दशत्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों अर, दोनों जन, दोनों पैर और श्रेष्ठ भाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों अरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल सृष्टि भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब आप 8 स्थान बताए जाते हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभ ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वर, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभ, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन भस्म को अभिमंत्रित करना है और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उद्दूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्यम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्यम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पिताभ्यम नमः कहकर
कर नीचे के अंग में उमेशाभ्यम नमः कहकर, ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे 21वां और 22वां अध्याय विद्येश्वर संहिता का समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 23 और 24 पाठ का श्रवण करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।